हर हर महादेव, हर हर गंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भक्ति अमृत धाम में। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है और सनातन धर्म में गंगा दशहरा बहुत ही पवित्र और पुण्यदायी तिथि मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी और गंगा दशहरा के पावन दिन पर गंगा स्नान, दान, पुण्य, जप, तप और गंगा माँ की पूजा करने से व्यक्ति के 10 प्रकार के पापों का नाश होता है, जीवन में सुख समृद्धि। आइए जानते हैं गंगा दशहरा तिथि और स्नान दान के शुभ मुहूर्त के बारे में। साथ ही आप जानेंगे इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यदि गंगा स्नान न कर पाएँ और दीपदान गंगा जी के तट पर ना कर पाए तो कैसे दीपदान करें या घर पर कैसे गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं को हस्त नक्षत्र में स्वर्ग से गंगा का आगमन हुआ। यह तिथि उनके नाम पर गंगा दशहरा से प्रसिद्ध हुई है। अधिक मास होने पर अधिक मास में ही शुक्ल पक्ष में ही गंगा दशहरा मनाने का विधान है। शुद्ध शुक्ल पक्ष में नहीं। इस वर्ष 10वीं तिथि सोमवार 25 मई को दिन में 8:02 लग रही है, जो मंगलवार 26 मई को दिन 7:40 तक रहेगी। 26 मई को मंगलवार हस्त नक्षत्र का संयोग भी दिन भर प्राप्त होगा। अतः 26 मई को गंगा दशहरा मनाया जाएगा। अतएव पर्व विशेष पर गंगा स्नान, अन्न, वस्त्र आदि का दान, जप, तप, उपासना, उपवास किया जाए तो 10 प्रकार के पाप, जैसे जिनमें से 3 प्रकार के कायिक, 4 प्रकार के वाचिक, 3 प्रकार के मानसिक दूर होते हैं। गंगा में स्नान करके 10 प्रकार के स्नान कर शिवलिंग का 10 संख्या के गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि के पूजन करके रात्रि में जागरण करे तो अनंत फल प्राप्त होता है। अब आइए श्रवण करते हैं गंगा पूजन विधि। गंगा दशहरा के दिन गंगा तटवर्ती प्रदेश में अथवा सामर्थ्य न होने पर समीप के किसी भी जलाशय या घर के शुद्ध जल से स्नान करके स्वर्ण के पात्र में त्रिनेत्र, चतुर्भुज, सर्वावयव भूषित, रत्न, कुंभधारिणी, श्वेत वस्त्र आदि से सुशोभित तथा वर अभय मुद्रा से युक्त श्री गंगा की प्रशांत मूर्ति अंकित करें। फिर ओम नमः शिवाय नारायणे दशहराय गंगाए नमः से आह्वानित घोषणों से पूजन करें। पश्चात ओम नमो भगवती ऐं ह्रीं श्री हिल हिल मिली मिली गंगे माँ पावय पावय स्वाहा मंत्र से 5 बार पुष्प अंजलि अर्पण करें। गंगा को मंत्र से 5 बार पुष्पांजलि अर्पण गंगा को भूतल पर लाने वाले भगीरथी का और जहाँ से वे आई हैं उस हिमालय का नाम मंत्र से पूजन करें। 10 फल, 10 दीपक, 10 सेर तिल का गंगाए नमः कहकर दान करें। इसके अलावा 10-10 सेर तिल, जौ, गेहूँ ब्राह्मणों को दान दे। भागवत महापुराण में गंगा की महिमा बताते हुए सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि जब गंगा जल स्नान से शरीर की राख को स्पर्श कर जाने से सगर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई, तब लोग श्रद्धा के साथ नियम से लेकर गंगा जी का सेवन करते हैं। उनके संबंध में तो क्या कहना ही है, क्योंकि गंगा जी के भगवान के उन चरण कमलों से निकली है जिनकी श्रद्धा के साथ चिंतन करके मुनि निर्मल हो जाते हैं। गंगा न केवल हमारे देश की सबसे पवित्र नदी है अपितु विश्व की सर्वश्रेष्ठ नदियों में अपने विशिष्ट गुणों के कारण सर्वप्रथम स्थान प्राप्त करती हैं। जिन प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति की चर्चा करते हैं और आज भी हमें अपने ऊपर गौरव प्रतीत होता है। आज भी हमें अपने गौरवपूर्ण अतीत को स्मरण करते हुए उस सभ्यता को सर्वलोकोपकारी बनाने वाली गंगा जी की लहरों ने ही मानव हृदय को मंगलमयी प्रेरणा दी।
गंगा केवल शारीरिक एवं भौतिक संपातों को ही आंतरिक आध्यात्मिक शांति भी प्रदान करती है। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना अत्यंत शुभदायी होता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान न कर पाए तो कम से कम सूर्योदय होने तक स्नान अवश्य कर लें। इस दिन सूर्यास्त होगा शाम 7:01 पर और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 2:50 तक रहेगा। इसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ होगा। हर्षण योग सुबह 3:44 तक रहेगा। बाद में वज्र योग प्रारंभ होगा। राहु काल का समय 7:32 से लेकर के 9:02 तक रहेगा। इस समय आप राहु केतु से संबंधित उपाय भी कर सकते हैं या राहु केतु से संबंधित चीज़ों का दान दे सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में जो भी दान देने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है वह सुबह 11:58 से लेकर के 12:55 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:25 और 5:27 तक रहेगा। शाम के समय दीपदान या पूजा करने का शुभ मुहूर्त इसे गोधौली मुहूर्त शाम 7:09 से लेकर के 7:32 तक रहेगा। इसके अलावा आप रात 8:12 तक पूजा भी कर सकते हैं। आज के दिन हो सके तो बहते जल में दीप अवश्य प्रवाहित करें। यदि गंगा में स्नान करना संभव ना हो तो नहाने के पानी में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान अवश्य करें। अगर गंगा जी में दीपदान करना संभव ना हो तो आसपास पवित्र स्थान पर जल की जगह आप घर के पानी के नीचे स्थान पर रसोई घर में वहाँ भी आप दीप जला सकते हैं। इसके अलावा एक परात में शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर उसमें आप आटे के दिए या फिर पत्तों के दोनी बनाकर दीपदान अवश्य करें, जिससे हमें पुण्य प्राप्त हो सकता है। आज के पावन दिन पर लहसुन प्याज मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न दान जल दान या तो अपनी सामर्थ्य हो तो उसका दान भी आप जरूर कर सकते हैं। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा सुनाई गई बातें पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।